चलिए हम लोग अब मेंस पर बात करते हैं। तो चेयरमैन साहब मेंस को लेकर के क्या ऑफिशियल तौर पर वो बताए कि आखिर क्या बदलाव किया गया है, क्या पैटर्न जो है शामिल किया गया है। तो देखिए पहले तो इसके लिए पहले के पैटर्न को समझना होगा, फिर बाद में कुछ बदलाव हुए तो उनको भी समझना होगा। पहले क्या था इसको समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर, कि जो लोग प्रीलिम्स पास करते थे उन्हें मेंस या मुख्य परीक्षा देने की जो है अवसर प्राप्त होती थी, वो मुख्य परीक्षा देते थे। तो उनको 4 पेपर की परीक्षा देनी होती थी, ठीक है ना। उसमें भी क्या कुछ ऐसे पेपर होते थे जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें मात्र एक पेपर, जैसे हिंदी है ना, जनरल हिंदी है ना, सामान्य हिंदी। तो उसमें जो कौन कौन से पेपर होते थे मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का होता था और सभी को देना होता था और 100 मार्क्स का होता था। 3 घंटे में परीक्षा देनी होती थी और 30 मार्क्स लाना अनिवार्य था। अगर उसमें आप 30 मार्क्स नहीं ला पाते थे तो आपके आगे की जितनी कॉपियां हैं वो चेक नहीं होती थी। तो इसीलिए वो अनिवार्य सब्जेक्ट जरूर था, उसका मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं होता था, है ना। तो अपने आप में वो भी एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करता था वह पेपर, अभी भी है, तो ये चीज़ है। और क्या होता था GS1 में क्या, तो मॉडर्न हिस्ट्री विथ बिहार, है ना, कल्चर वगैरह से रिलेटेड, है ना, आधुनिक भारत स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो ये सब बातें जो पहले थी अभी भी है GS1 के अंतर्गत। GS1 में और भी चीज़ें सेक्शन थी, जैसे कि करंट अफेयर्स सेक्शन, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन। तो GS1 जैसे पहले था हूबहू अभी भी वही है, ठीक है ना, अभी भी वही रखा गया है। 300 मार्क्स का GS, और यह मेरिट में बहुत जो है मेरिट में इसका मार्क्स ऐड होता है। उसके बाद फिर GS2 की बात है। तो GS2 में जो पहले था वो अभी भी है। तो GS2 में भी 3 सेक्शन होते थे, 3 घंटे की परीक्षा होती थी, 300 मार्क्स का परीक्षा होता था। यह मेरिट में जुटता था, अभी भी जुटेगा, ठीक है। GS2 पहले भी नाम था, GS2 अभी भी नाम है। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन होते थे, पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन, है ना, और दूसरा सेक्शन जो होता था आपको इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का सेक्शन, और तीसरा सेक्शन होता था आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। इन तीनों सेक्शन से मिला करके जो है आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, 3 घंटे की एग्जाम, है ना, रिटेन, और इसमें 300 मार्क्स। तो ये भी आपके मेरिट को निर्धारित करने वाला जो है पेपर था, अभी भी है यही चीज़ सेम हूबहू, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। पैटर्न वगैरह भी सारा चीज़ सेम रहने वाला है। अब देखिए बदलाव क्या किया गया। इसके बाद एक पेपर देना होता था आपको ऑप्शनल के तौर पर। BPSC फॉर्म भरते समय आपसे एक ऑप्शनल पेपर का को चूज करने का जो है ऑप्शन देती है। वो 34 सब्जेक्ट है उसके लिस्ट में, 34 सब्जेक्ट्स में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हैं जो आपके कंफर्ट लेवल के अनुसार होता है। आपको लगता है कि इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा तो वह पेपर आपको चुनना होता है। तो 34 पेपर है सारे, उनमें से कोई एक पेपर चुनना होता है। तो उन जो भी लोग ऐच्छिक विषय के तौर पर या ऑप्शनल पेपर के तौर पर वो सब्जेक्ट को चुनते थे तो उनको जो है वह परीक्षा देनी होती थी। वो भी 300 मार्क्स का होता था और इसका मेरिट में भी जो है ऐड होता था मार्क्स, मेरिट निर्धारण में भी इनकी भूमिका होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि उस ऑप्शनल पेपर तो रहना है, निश्चित है, लेकिन अब क्या होगा कि उसका मेरिट में मार्क्स नहीं छूटेगा। और भी कुछ बदलाव है, जैसे कि अब पहले क्या होता था ऑप्शनल रिटेन में आपको लिखना होता था, अब क्या है कि उस MCQ बेस्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, मात्र 100 क्वेश्चन होना है, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन, वो भी क्या क्वालिफाइंग नेचर का, मेरिट में ऐड नहीं होना है अब ऑप्शनल का मार्क्स, ठीक। ऑप्शनल का पहले जो 60 अभी जो फिलहाल 66 की मेंस हो रही है वो पिछले तरीके से ही हो रही है, पिछले पैटर्न के तौर पर ही हो रही है। तो यह समझिए कि ऑप्शनल में क्या होता था 300 मार्क्स का होता था, वह मेरिट में ऐड होता था, और मेरिट में ऐड होता था तो उसमें लिखना भी पड़ता था कितना, कुल क्वेश्चन जो है आपको 6 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक, 6 क्वेश्चन टोटल लिखना होता है एक ऑप्शनल में, सेक्शन A सेक्शन B करके उसमें भी सारे सब्जेक्ट का अपना अपना सेक्शन होता है, और उसमें जो है आपको मेरिट में ऐड होता है वो मार्क्स होता था। अब क्या क्या है न्यू पैटर्न में 68 से जो मेंस होने वाली है उसमें क्या होना है, अब ऑप्शनल पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा। मेंस में मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल की परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव MCQ बेस पर होगा, MCQ होगा, वो भी कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और वह भी क्या क्वालिफाइंग नेचर का। इसकी मार्क्स आपके मेरिट में नहीं ऐड होगी, मेरिट को निर्धारण यह ऑप्शनल पेपर नहीं करेगा, सिर्फ आपको पास करना है। तो पास करने के लिए किसका कितना लाना होगा यह भी है ना
पूरे खुले तौर पर आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि जो है बीपीएससी की एक नियमावली है सामान्य प्रशासन विभाग की 2007 की, उसके बेस पर, उसके तरीके पर, उसके आधार पर कि जनरल वाले कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनको 40% मार्क्स लाना होगा, है ना, किसी भी ऑप्शनल में, जो कि 100 मार्क्स का जो एमसीक्यू होना है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। मेरिट में नहीं ऐड होगा लेकिन क्वालिफाई तो करना आवश्यक है आपको। तो 40% आपको लाना होगा जनरल वालों के लिए। बैकवर्ड क्लास के लिए जो BC 2 है उनको 36.2 मार्क्स लाना होगा, 36.5% सॉरी, है ना। BC 1 जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनको 34% लाना होगा, और SC ST एंड महिलाओं के लिए और विकलांग जनों के लिए, है ना, दिव्यांग जनों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो यह कुछ बदलाव ऑप्शनल पेपर को लेकर के किया गया है। ऑप्शनल का जो मुख्य परीक्षा में रिजल्ट होने में जो एक मुख्य भूमिका होती थी, मेरिट में मुख्य भूमिका होती थी मेरिट निर्धारण में, वो उस मुख्य भूमिका से इसे हटा दिया गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। दूसरा बदलाव, इसमें MCQ बेस पर इसको लाया गया, अब रिटेन बेस पर नहीं रहेगा। बाकी सारे पेपर रिटेन बेस पर रहेंगे, आपको उसमें प्रश्न और उत्तर लिखने होंगे, जैसे GS 1 के, GS 2 के, और सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था वो तो सबके लिए है, और ऑप्शनल अब आपका MCQ हो गया है। अब आप कहेंगे कि जो ऑप्शनल 300 मार्क्स का था, तो 300 मार्क्स के जगह पर मेरिट निर्धारण के लिए फिर और कौन सा नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है? तो ये जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है ये है A से निबंध, ठीक है ना। यह निबंध पेपर ही एक नया पेपर है और सबके लिए नया है ना, सबके लिए नया है। तो सबके लिए नया है तो सबके लिए बराबर ही है, मान के चलिए। तो इसी को समझने की ज़रूरत है। 300 मार्क्स के निबंध होंगे, और यह निबंध के बारे में मोटे तौर पर कह दिया गया कि निबंध है, इसके बारे में और भी विशेष तौर पर अभी बात नहीं कही गई है, लेकिन हमारा मानना है कि इस पर खुल करके ओपन तौर पर एक दायरा दिया जाएगा कि आपको आखिर किस दायरे से निबंध रहने वाला है। हालांकि फिर भी दायरा देने के बावजूद भी निबंध का कोई अपना एक और छोर नहीं होता। निबंध एक ओपन, निबंध को रखने का मतलब है कि आपके ब्रेन के IQ लेवल का टेस्ट होना, अपने ब्रेन के विस्तार, सोच और समझ का टेस्ट लेना, है ना, उसका परीक्षण करना, यही एक मूल मोटिव होता है आयोग का। तो निबंध को आप किसी सब्जेक्ट के दायरे में नहीं बांध सकते। किसी भी विषय पर निबंध लिखने के क्रम में आपको आपकी समझ कितनी अधिक है, आपका सोच कितनी अधिक है, आप कितने तेज सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लिंक अप करते हैं, एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है निबंध का। निबंध को आप दायरे में नहीं बांध सकते, उनको आप बहुत सारे विषयों को जो है ना इंक्लूड करके आप किसी भी निबंध को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो निबंध पर हम लोग एक विशेष तौर पर बात करेंगे ओपन रूप से, आखिर इसमें हर पहलुओं पर बात करेंगे, निबंध को कैसे तैयार किया जाए। तो यह समझिए कि अभी जो बदलाव हुआ है, तो निबंध को शामिल किया गया है और निबंध 300 मार्क्स का होगा, और इसमें मोटे तौर पर आपको 1200 शब्दों का निबंध लिखना होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स होगा। जो जितना बेहतर निबंध लिखेंगे उनको उतना अच्छा बेहतर मार्क्स मिलेगा, और इसका मेरिट में जो है इंक्लूड है यह मार्क्स। तो मेरिट को निर्धारण करने में भी निबंध का महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। तो निबंध को आप जो है कमतर नहीं आंकना है, अभी से तैयार करना है। और रही बात निबंध को तैयार करने की, तो इसकी कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई, है ना, फिक्स बुक पुस्तक नहीं है। हाँ, कोई पुस्तक है मार्केट में है तो आपको एक दिशा निर्देश देगा, गाइडलाइंस करेगा कि आपको आखिर क्या करना चाहिए निबंध के लिए। एक मोटी तौर पर आपको एक, है ना, एक रास्ता दे देगा। बाकी तो निबंध के लिए आपके IQ लेवल, आपकी सोच समझ, आपके अन्य सब्जेक्ट और विषयों में कितनी पकड़ है, उन सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। इस पर हम लोग बात करेंगे निबंध पर, कैसे अच्छा किया जाए परफॉर्मेंस निबंध को लेकर के, ठीक है। तो यह हो गई अब न्यू पैटर्न के बेस पर BPSC के। तो कुल 900 मार्क्स मुख्य परीक्षा में मेरिट में काम पहले भी होता था, निर्धारण होता था 900 मार्क्स का, है ना। 900 मार्क्स मेरिट में इंक्लूड होता था, मेरिट के निर्धारण में अभी भी 900 मार्क्स ही है। तो ऑप्शनल के बदले में अब निबंध को जोड़ दिया गया। ऑप्शनल को क्या कर दिया है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। उसमें भी कह दिया गया कि जनरल वाले हैं तो आपको 40% लाना होगा, और BC वाले हैं
तो 36.5, BC1 वाले हैं तो 34, और SC/ST एंड महिलाओं और दिव्यांगजनों के छात्र हैं तो उनको 32% लाना होगा। तो ऑप्शनल पेपर में भी अब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अब ऑप्शनल को छोड़ ही देना है। ऑप्शनल में या MCQ को आप कम मत आंकिए, MCQ सॉल्व करने के लिए आपको उसका तो गहन अध्ययन तो करना ही होगा। चाहे जो भी ऑप्शनल रखिए आप, LSW रखिए, लोक प्रशासन रखिए, ज्योग्राफी रखिए, हिस्ट्री रखिए। अब इसमें कौन सा ऑप्शनल रखा जाए, चूंकि MCQ हो गया तो बस इसमें बस अब एक सुविधा यह हो गई है कि आप इसमें वैसे पेपर को रख सकते हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत गहराई से आप अध्ययन कर रहे हो। जैसे हिस्ट्री को बहुत गहराई से अगर अध्ययन कर रहे हो तो आप ऑप्शनल में रख लीजिए, क्योंकि वहां भी MCQ होने वाला है ना। तो एक ही तैयारी से दोनों काम हो जाएगा। अब विशेष तौर पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रीलिम्स की तैयारी करने के क्रम में ही थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना है। या जिनका पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटिकल साइंस को और भी थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लीजिए, ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको ऑप्शनल के तौर पर जो MCQ आने वाला है सिर्फ पास करने के लिए भी आपका उसमें तैयार हो सकें। तो ऑप्शनल के तौर पर अलग से कोई है ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इस तरह से आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लिए, डिसाइड कर लिए कि ज्योग्राफी ही ऑप्शनल रखना है और उसका MCQ भी तो सॉल्व करना है मेंस में, सिर्फ पास ही करना है लेकिन करना तो है, तो उसके लिए भी तो तैयार रहना होगा ना। तो बस डिसाइड पहले कर लिए और प्रीलिम्स के समय में जो तैयारी कर रहे हैं उसी क्रम में उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लिए। तो हुआ क्या, प्रीलिम्स के लिए तो कर ही लिए तैयारी, साथ ही साथ मेंस में जो ऑप्शनल का जो MCQ है वो भी हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट AC के लिए, तो AC के लिए हम लोग अलग से एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अलग से एक तैयारी करेंगे। और AC ऐसे भी कहा जाता है कि जिसका मल्टी डायमेंशन ब्रेन होता है उसका AC बहुत अच्छा होता है। और मल्टी डायमेंशन ब्रेन कैसे आएगा, तो मल्टी डायमेंशन अप्रोच आपके ब्रेन में कैसे आएगा, तो आप अलग अलग चीज़ों को जो अध्ययन करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, GS के जितने भी पेपर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन